मेरे को बोली नाटी है, रंडी है, कुत्ती है, साली चमार की है। लेकिन रोशन नाम का बुढ़ा टाइप सा था, थोड़े से नाम रोशन है उसका। तो आया तो मेरी मम्मी से गाड़ी गलौज करने लगा और गुंडी गुंडी गाड़ियां देने लगा, माँ बहन की गाड़ियां देने लगा। फिर डंडा उठा के मारने लगा। मैं हमारे भाई का छुड़ाने के लिए तो भाई को भी मार दिया। उसने लठ निकाला, मेरे भाई को मारा। तो हमने फिर बचाने की कोशिश की, तो उनने मेरे को ही मारा और यहाँ चोट लग रही है, पैर में चोट। दुकान पे गए छोरे तो छोरे को मारने लगे। फिर एक छोरे को मारा, दूसरा छुड़ाने गया तो उसको मारने लगा। तो फिर बाद में इसने बंदे बुलाए 10-15। हमारे घर के आगे हमारी मम्मी खड़ी थी बाहर। हमारी मम्मी को भी हाथापाई की कि तू चली जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी संभालेंगे साथ के साथ। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार में है सिविल हॉस्पिटल में। अभी 2 दिन पहले होली और फाग था और बड़ी खुशियों से लोग मनाते हैं, भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है। लेकिन बहुत लोग नशा करके टारगेट करते हैं दलितों को, मजदूरों को। आज एक ऐसा परिवार हमारे साथ है जो हिसार के सेक्टर 16-17 में विश्वकर्मा मंदिर है, वहां रहता है और मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। दलित बैकग्राउंड है तो पास रहने वाले लोगों को खटकता है। और कोई दुकानदार है जो इनका आरोप है, उन्होंने ये मंदिर के आगे डीजे लगाया। जब इन्होंने मना किया तो मारपीट की गई है, जाति सूचक गालियां दी गई है और ये कहा गया है कि जान से मार देंगे। ये पूरा ही वाकया है, हमने इन लोगों से बातचीत की है, इन्होंने बताया है। तो जो त्योहार है, त्योहार प्रेम का प्रतीक होता है, भाईचारे का प्रतीक होता है। लेकिन आपको जरूर सोचना पड़ेगा कि प्रेम के प्रतीक त्योहार पे झगड़ा क्यों होता है और झगड़ा करने वालों की मंशा क्या होती है। मंशा क्या किसी मजदूर को दबाने की है, या मंशा किसी दलित को दबाने की है, या प्रवासी मजदूर को यहाँ से निकालने की है। मंशा झगड़ा करने वाले की जरूर आपको जांचनी पड़ेगी। नाम क्या आपका? रंजना देवी। तो एक बार बताइए क्या घटना हुई, कब का मामला? ये 4 तारीख की थी, 11-12 बजे के टाइम था। तो ये लोग डीजे बजा रहे थे, तो इनको मना करी मैं कि धीरे मत बताओ। तो फिर ये लोग मानते नहीं थे। मैं मंदिर से लाइट निकाल दी। ये रोशन नाम का था तो लगा लिया। बोले तू ज्यादा घनी चौड़ी बन रही है, तू जाटनी कहीं की, चमार, छोटी, नाटी सी, ऐसे बोलने लगे। फिर मैं अंदर चली गई। फिर मेरे छोरे की धमकी देने लगे। तो मेरे छोरे गए दुकान पे गए छोरे तो छोरे को मारने लगे। फिर एक छोरे को मारा, दूसरा छुड़ाने गया तो उसको मारने लगा। और फिर बस मैं गई तो मेरे को भी धक्का दे दिया। मेरे भी कमर में लग गई चोट। आपको भी चोट मारी? हाँ, इधर लग गई। तो ये कौन था व्यक्ति जिसने आपके साथ मारपीट? रोशन टावरा का था। तो वो वहाँ क्या कर रहा था? उधर दुकान करता है। तो बिहारी नाच रहे थे तो मैं तो बिहारी की बोली थी, उसको थोड़ी बोली थी। तो बीच के बीच वो बोल दिया बीच में। हाँ, तो बस यही हुआ। मेरे छोरे के धमकी दिया मारने के लिए कि जान से मारूंगा, और कुछ नहीं। बस। और आपको क्या गालियां दी? मेरे को बोली नाटी है, रंडी है, कुत्ती है, साली चमार की है, ऐसे ऐसे बोला था मेरे को। दोस्त, आपका नाम बताइए क्या? उमेश कुमार नाम। उमेश, तो मतलब आपको जो चोट लगी हाथ पे, ये कैसे लगी? ये उसने रोशन ने मारा है। क्या मतलब झगड़ा क्यों हुआ था? यहाँ डीजे बजा रहे थे, मम्मी लोग को बोल रहा था तो इसलिए हमने थोड़ा उसको बोल दिया। दुकान पे गए, मम्मी ने कहा कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया अंकल। फिर डंडा उठा के मारने लगा। मैं हमारे भाई का छुड़ाने के लिए तो भाई को भी मार दिया। धक्का मुक्का देने लगा, मम्मी को भी धक्का मार दिया। तो आपको कहाँ कहाँ चोटें आई है? मेरे सिर में आई है और यहाँ गले में भी आई है। उसने गला दावा दिया था और यहाँ पे लगी है। नाक से खून आने लगा था। नाम क्या आपका? उमेश कुमार। काम क्या करते हैं? एक बिल्डर का काम करते हैं, मजदूरी का, चुनाई पलस्तर का काम। तो आपका क्या नाम है? मेरा सर नवीन नाम है। नवीन, पूरा मामला बताइए। झगड़ा की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हुआ उस दिन? सर ऐसा हुआ कि होली का टाइम था 4 तारीख को। तो गली में डीजे बजा रहे थे बाड़क सारे। तो मेरी माँ निकली, मेरी माँ को तबीयत खराब है तो मेरी माँ को बेचैनी सी हुई, बाहर निकली कि इनको मैं मना कर दूं। तो वो मना करी, उनने मना किया। तो एक रोशन नाम का लड़का आया। लेकिन रोशन नाम का बुढ़ा टाइप सा था, थोड़े से नाम रोशन है उसका। तो आया तो मेरी मम्मी से गाड़ी गलौज करने लगा और गुंडी गुंडी गाड़ियां देने लगा, माँ बहन की गाड़ियां देने लगा, जो मैं बोल नहीं सकता। तो मेरी माँ को धक्का ही मारा। मेरी माँ की कमर में चोट में भी आई है। तो मेरी माँ फिर अंदर आई, हमको पूरी घटना बताई। उसके बाद हम गए उसके पास। हमने कि अंकल ऐसा ऐसा क्यों किया आपने? तो वो फिर कहने लगा तुम बाहर आओ। फिर कह रहे हो तुम बहुत ज्यादा फालतू बोल रहे हो, ये वो। उसने लठ निकाला, मेरे भाई को मारा।
तो हमने फिर बचाने की कोशिश की, तो उनने मेरे को ही मारा और यहाँ चोट लग रही है, पैर में चोट लग रही है जी, ये देख लो आप। हाँ जी। उसके बाद फिर हम अंदर चले गए, लड़ाई झगड़ा शांत हो गया, वो अपनी तरफ चला गया, हम अपनी तरफ चलेंगे। तो फिर बाद में इसने बंदे बुलाए 10-15 हमारे घर के आगे। हमारी मम्मी खड़ी थी बाहर, हमारी मम्मी को भी हाथापाई की कि तू चली जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी संभालेंगे साथ के साथ। लेकिन हमारी मम्मी वहां से नहीं गई, गेट पे भी आए और गेट पे धक्का मुक्की भी की। अगर गेट टूट जाता, गेट खुल जाता, तो ये हमको जान से मार देता जी। तो 10-15 लोग थे? 10-15 लोग थे जी। तो क्या था उनके? उनके हाथों में डंडे थे जी, हाँ, लोहे के डंडे थे, बांस के डंडे थे। हाँ जी, 10-15 तो अभी कोई पुलिस ने कार्रवाई की है? अभी एप्लीकेशन कुछ दी? नहीं किया अभी पुलिस ने। आप क्या नाम है आपका? जी सुनील कुमार। सुनील, आपके साथ क्या हुआ? जी मैं उधर गया, भाई लोग को मार रहा था, वो देखा, मैंने छुड़ाने गया तो इनको मारा और उसको मारा डंडे से। फिर मैंने छुड़वाया, चला आया उधर से और गाली वाली दे रहा था मौसी को मेरे, बहुत बुरी बुरी। फिर इसके बाद उसने बंदे बुलाए 10-15 और आए सब लोग डंडे बिंडे लेके, बोल रहे थे जान से मार देंगे, निकालो इनको घर से बाहर। फिर हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। फिर हमारे अंकल जी आए, सबको बोल रहे थे कि ये है वो है, गाली वगैरह बहुत दे रहे थे। 15-20 बंदे थे वो लोग, और जान से मारने की धमकी दी है कि कहीं भी पाएंगे गली में सालों को हड्डी तोड़ देंगे और जान से मार देंगे जी, यही।